नमस्कार साथियों, ऑल तैयारी ग्रुप परिवार में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा कि हम आदिकाल के क्वेश्चन प्रतिदिन सॉल्व कर रहे हैं, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो सभी साथी क्लास से जुड़ जाएं और जिन साथियों ने क्लास को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया वो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाली हर क्लास आपको तुरंत पहुंचे। तो साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास लेखक ने कहा है? आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन। ऑप्शन दिया गया है शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर मोहन अवस्थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपको बताना है राइट ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा कि आदिकाल को चारण काल किस साहित्य इतिहासकार ने कहा? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, राम कुमार वर्मा ने। तो आदिकाल को चारण काल किस साहित्यकार ने कहा? राम कुमार वर्मा ने। और संधि काल भी किसने कहा? राम कुमार वर्मा ने। तो आपको याद रखना है कि आदिकाल को चारण काल राम कुमार वर्मा ने कहा है। और आगे क्या ध्यान रखना आपको कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? राम कुमार वर्मा ने। तो आपको पूछा जाए अगर आपसे कि हिंदी साहित्य का आलोचना, कौन सी पुस्तक? आलोचनात्मक इतिहास। आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? तो क्या बताओगे आप? राम कुमार वर्मा ने। और कब लिखा, ये चीज भी अगर पूछा जाए, अगर सन पूछा जाए कि आलोचनात्मक इतिहास को राम कुमार वर्मा ने कब लिखा, तो कब लिखा? 1938 ईस्वी में। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आदिकाल को चारण काल राम कुमार वर्मा ने कहा, और इनकी पुस्तक है आलोचनात्मक इतिहास, जो कब लिखी गई? 1938 ईस्वी को। तो 1938 ईस्वी में राम कुमार वर्मा ने आलोचनात्मक इतिहास लिखा। और चारण काल का दूसरा नाम क्या है? ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। चारण काल और दूसरा नाम क्या कहा इन्होंने? संधि काल। तो अगर पूछा जाए राम कुमार वर्मा ने आदि काल को क्या नाम दिया है, तो चारण काल और संधि काल इन्होंने कहा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और आगे चलते हैं नेक्स्ट विकल्प पे, इसे हटा देते हैं। और पूछा जाए आपसे कि मोहन अवस्थी, अगर डॉक्टर मोहन अवस्थी पूछा जाए कि मोहन अवस्थी ने आदिकाल को क्या कहा है, तो क्या कहा है आदिकाल को मोहन अवस्थी ने? ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने आधार काल। तो मोहन अवस्थी ने आदिकाल को क्या कहा? आधार काल। तो आधार से अवस्थी से क्या याद रखोगे? आधार, कि मोहन अवस्थी आधार काल। अ से अवस्थी और अ से आधार। तो आपको रखना है याद कि डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल कहा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए शिव सेंगर के बारे में, अगर शिव सिंह सेंगर के बारे में पूछा जाए क्वेश्चन, तो शिव सिंह सेंगर का कौन सा इतिहास ग्रंथ है? कौन सा है? तो वो है शिव सिंह सरोज। कौन सा है? शिव सिंह सरोज। ये इनका क्या है? इतिहास ग्रंथ है, शिव सिंह सरोज। किसका ग्रंथ है? शिव सिंह सेंगर का। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये इनका इतिहास ग्रंथ है। और ये कब लिखा गया अगर पूछा जाए? शिव सिंह सेंगर द्वारा शिव सिंह सरोज कब लिखा गया, तो इसका सन भी आपको ध्यान रखना है कि ये 1883 ईस्वी में लिखा गया ग्रंथ है। तो शिव सिंह सेंगर को भी आपने याद रखना है कि अगर शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ पूछा जाए, इतिहास ग्रंथ, तो क्या है? शिव सिंह सरोज है। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1883 ईस्वी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको ये पूछा जाए, इसे हटा देते हैं, कि चारण काल, अगर सिर्फ पूछा जाए कि आदिकाल को, एक तो चारण काल और संधि काल किसने कहा? राम कुमार वर्मा ने। और दूसरा चारण काल किसने कहा? ये चीज भी आपको ध्यान होना चाहिए। चारण काल, दूसरा चारण काल आदिकाल को किसने कहा? तो आपको याद रखना है गिरियसन। क्या याद रखना है? गिरियसन, जॉर्ज
ग्रियर्सन। तो किसने कहा चारण काल आदिकाल को? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और पूछा जाए मिस्र बंधु से तो आपने क्या याद रखना है, यहां लिखते हैं मिस्र बंधु ने क्या कहा? आरंभिक। क्या कहा? आरंभिक, आरंभिक काल। तो मिस्र बंधु ने आरंभिक काल कहा। और प्रारंभिक काल किसने कहा? यह चीज भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि मिस्र बंधु ने क्या क्या आरंभ किया और प्रारंभिक काल किसने कहा। तो वो किसने कहा, ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। तो किसने कहा? गणपति चंद्र गुप्त ने। तो गण क्या करते हैं? प्रारंभ करते हैं। किसी भी कार्य को प्रारंभ कौन करते हैं? गण करते हैं। तो गण से क्या याद रखोगे? गणपति चंद्र। तो गणपति चंद्र ने आदिकाल को प्रारंभ काल कहा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए, इसे हटा देते हैं फिर दोबारा। अगर पूछा जाए बीज वपन काल किसने कहा? क्या कहा? बीज वपन, बीज वपन काल। तो बीज वपन काल किसने कहा? क्या ध्यान रखोगे? बीज कौन बोते हैं? जो वीर होते हैं। तो वीर से क्या याद रखोगे? महावीर, महावीर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या याद रखोगे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बीज वपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और ये चीज आपको पता होगा कि वीर गाथा, वीर गाथा काल किसने कहा? तो ये चीज आपको याद होगा। वीर गाथा काल किसने कहा? तो ये कहा राम ने। राम से क्या याद रखोगे? रामचंद्र शुक्ल ने। तो वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने। और अगर पूछा जाए कि आदिकाल को, आदिकाल किसने कहा? आदिकाल को, आदिकाल किसने कहा? तो किसने कहा? ये कहा हजार बार। हजार से क्या याद रखोगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और एक चीज और, इसे हटाते हैं। और पूछा जाए सिद्ध, आदिकाल को सिद्ध सामंत, क्या चीज? सिद्ध सामंत। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? ये चीज आपको ध्यान रखना है। किसने कहा? राहुल, राहुल सांकृत्यायन ने। किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा? सिद्ध सामंत काल। आदिकाल से किसी भी नामकरण के बारे में पूछा जाए तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, हर विकल्प को ध्यानपूर्वक और विस्तृत ढंग से इसकी व्याख्या करेंगे, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी बने तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो ये आपके लिए, इसलिए इस क्लास में थोड़ा लंबी होगी, मगर आपको जितने भी डाउट हैं आपके वो क्लियर होंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप इस तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे तो चाहे आप 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन पढ़ो, तो आपके क्या होंगे? सारे क्वेश्चन अच्छे से आपको याद होंगे और गलत होने के चांस कम होते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं? पूछा गया है अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं? ऑप्शन है आधुनिक काल, रीति काल, आदि काल, भक्ति काल। तो आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन। तो किससे हैं? आदिकाल, अमीर खुसरो किससे हैं? आदिकाल से। तो ये चीज आप सभी को पता होगा कि अमीर खुसरो किस काल से संबंधित हैं, तो वह हैं आदिकाल से। ये चीज आपको तो ध्यान होगा। और क्या रखना याद? अगर अमीर खुसरो का समय पूछ लिया जाए तो आपको इनका समय याद रखना 1253 से कब तक है? 1325 ईस्वी। अमीर खुसरो का समय 1253 से 1325 ईस्वी है। और इनका मूल नाम क्या है? इनका मूल नाम भी पूछा जाता है कि इनका नाम क्या है? अब्दुल हसन इनका मूल नाम है। और ये किनके शिष्य हैं? अमीर खुसरो। अगर पूछा जाए अमीर खुसरो क्या है? शिष्य। किसके शिष्य हैं? तो आपको याद रखना है कि ये किसके हैं? निजामुद्दीन। किसके हैं? निजामुद्दीन
औलिया किसके हैं? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं। तो अमीर खुसरो आपको ध्यान रखना है किसके शिष्य हैं? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं। तो ये चीज आपको अमीर खुसरो से ध्यान रखना है। और अमीर खुसरो क्या है? खड़ी बोली हिंदी का आदि कवि कहा जाता है। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। तो क्या कहा जाता है? अमीर खुसरो को खड़ी बोली का आदि कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमीर खुसरो को खड़ी बोली का आदि कवि कहा जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और दूसरा क्या रखना है इनके बारे में कि इन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा है। क्या देखा है? कि इन्होंने यानी कि अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर कितने 11 राजाओं का 11 राजाओं को यानी कि राज्य करते हुए देखा है। आरोहण मतलब 11 राजाओं को गद्दी पर बैठते हुए किसने देखा है? अमीर खुसरो ने। कहां देखा है? दिल्ली में। तो दिल्ली में 11 राजाओं को शासन करते या राज्य करते हुए अमीर खुसरो ने देखा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और अगला क्या याद रखोगे आप अमीर खुसरो के बारे में? अगर पूछा जाए कि अमीर खुसरो को महाकवि, क्या पूछा जाएगा? कि अमीर खुसरो को क्या पूछा जाएगा? अमीर खुसरो को महाकवि अमीर खुसरो को महाकवि और या कवियों, अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में, अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार अगर पूछा जाए अमीर खुसरो को, क्या पूछा जाएगा? अमीर खुसरो को महाकवि या अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में, इसमें कवियों में, महाकवि या कवियों में राजकुमार किसने कहा? अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार किसने कहा? तो क्या याद रखना है आपको? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इन्हें क्या कहा है? कवियों, महाकवि या कवियों में राजकुमार किसने कहा? ईश्वरी प्रसाद ने। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है अमीर खुसरो के बारे में। और आगे क्या याद रखना है कि अमीर खुसरो के ग्रंथ कितने माने गए हैं? अमीर खुसरो के टोटल कितने ग्रंथ बताए गए हैं? तो 100 ग्रंथ इनके बताए गए हैं। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। और इनके प्रमुख ग्रंथ क्या क्या हैं? खालिक बारी, इसका ग्रंथ है खालिक बारी अमीर खुसरो का। और दूसरा क्या है? पहेलियां। ये चीज आपको ध्यान होगा कि पहेलियां किसका ग्रंथ है? ये क्या है? मुकरिया, जिसे हम कहते हैं पहेलियां। और 2 सुकने, मुकरियां 2 सुकने और गजल, 5वां क्या है इनका? गजल। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। गजल, चलो आपको गजल, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये अमीर खुसरो के बारे में। तो साथियों, आपको बताना है क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप और क्वेश्चनों को यानी कि अधिक क्वेश्चनों को सॉल्व करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। और आज की क्लास यहीं तक सॉल्व करते हैं, नहीं तो क्लास लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं आपको नई क्लास में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी को निरंतरता से करते रहें। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।